Assalamualaikum students. So now I am going to explain you highest common factors, HCF highest common factors. So look on page number 7 we have highest common factors. So the question is find what are highest common factors. Basically try to understand it what is highest common factors. Okay. So find the HCF of the numbers shown as the products of its prime factors. Look, already till the previous questions that we did this work, that number factors we will find out. We did find out factors of the numbers. Here उन्होंने हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं वो फैक्टर जो हम निकाल रहे थे पिछले, वो प्रोडक्ट्स जो हम निकाल रहे थे उसका डिवीजन करके हम जो प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे वो अब उन्होंने हमें दिए हुए हैं और हमें जस्ट इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते कैसे हैं, ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है, लेकिन अब हम इसको निकालेंगे कैसे, लेट्स लर्न. So how we will find out the highest common factors of these numbers? Look, first we will write 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7. हाफ क्वेश्चन हम ऊपर लिखेंगे एंड से पहले वाला, और हाफ क्वेश्चन एंड के बाद वाला हम नीचे लिख देंगे. 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 7. Now look, we have to make their pairs. Look, कॉमन पेयर्स वी हैव टू मेक द पेयर्स ऑफ कॉमन नंबर. कॉमन नंबर्स के हमें पेयर बनाने हैं. लोग अब पेयर्स ये समझें कि पेयर्स ऐसे में बना सकते हैं हम, ऐसे में बना सकते हैं हम, और ऐसे में बना सकते हैं हम. पेयरिंग ऐसे में बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है. हॉरिजॉन्टली पेयरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी. या तो वर्टिकल में पेयर हो सकता है, या ऐसे में हो सकता है, या फिर ऐसे में हो सकता है पेयर. ओके, सो हाउ वी विल डू द पेयरिंग. 2 and 2, एक तो बन गया 2 and 2 का कॉमन नंबर पेयर बनाना है हमें, रिमेंबर. ओके, एक तो 2 and 2 का पेयर बन गया. नाउ 2 and 3 का पेयर नहीं बन सकता बिकॉज दीज आर अनकॉमन नंबर. हमें कॉमन नंबर का पेयर बनाना है. सो लुक, ऐसे भी 3 का पेयर बन सकता है या ऐसे बन सकता है. नंबर एक पेयर में आ गया सो वो रिपीट अगले पेयर में नहीं होगा. ऐसे हम बना लेते हैं 3 और 3 का पेयर. बट अब हम ये गलती नहीं करेंगे कि इस 3 का पेयर बना ले. नो, दिस 3 हैव बीन पेयर्ड अप विद दिस 3. सो वी कैन नॉट पेयर अप दिस 3 विद दिस 3. ओके, नाउ वी हैव 7 पेयर बन गया. 7 का भी हमारे पास 7 and 7 बोथ लाइन्स में कॉमन नंबर था. नाउ वी हैव टू राइट द कॉमन. 2 हमारे पास कॉमन आ गया. 2 नंबर्स को जब हम कॉमन करते हैं, सेम 2 है, सो वो एक कॉमन हमारे पास आ जाता है. तो इस पेयर की एक तरह से नाम ही इस पेयर का 2 पेयर हो गया. सो हम उसका नाम लिखेंगे पेयर नंबर 2, पेयर 3. वी विल राइट दीज 3 to 1 times. 2 3 है, इसको एक टाइम लिखना है लेकिन. एंड जस्ट लाइक दिस 7 1 time. ओके, अब जो हमारी in it, this 2 and 3 we will not multiply in it. We will multiply only the common numbers 2 3 and 7. जिनके पेयर बने हैं सिर्फ उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, इन 2 नंबर्स जिनके पेयर नहीं बने उनका कोई काम नहीं. ओके, सो 2 multiply by 3 multiply by 7. First we will multiply 2 with 3. So 2 3s are 6. 6 7s are, we got 6. 2 3s are 6 and 6 7s are 42 is equal to 42. So 42 is our HCF. 42 is our HCF and that is our answer. 42 is the HCF of these number. 42 is the highest common factor of these number. Okay, first हमने क्या करा, इनको वर्टिकली ऊपर नीचे लाइंस में लिखा, सॉरी हॉरिजॉन्टली ऊपर नीचे लाइंस में लिखा, एंड देन हमने इनकी पेयरिंग कर दी जिनकी पेयरिंग हो रही थी, और फिर कॉमन निकाल के मीन्स दोनों का एक पेयर का कॉमन नंबर हमने लिख दिया और देन उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सो
द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड. ओके, एक क्वेश्चन से कभी किसी को कोई नया टॉपिक मैथ्स का समझ नहीं आया आज तक. द मोर यू डू प्रैक्टिस द मोर यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. ओके, नाउ वी हैव on page number 7 question number A of exercise number 1. exercise 1 है बेटा, ये 2 के पढ़ नहीं जाइएगा. पेज नंबर 7 पे जो नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन है उसका पार्ट ए है ये. ओके, सो 2 multiply by 5 multiply by 7 and 3 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 7. So now what we will do, we will first step, what was the first step? We have to write them in the horizontal position. 2 multiply by 5 multiply by 7. ओके, सो ये वाले नंबर हमने लिख लिया. अब हम लिखेंगे जो एंड के बाद जो नंबर्स हैं वो 3 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 7. ओके, ये वाले नंबर्स भी अब हमने लिख लिए हैं. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक कॉमन ऑफ दीज नंबर्स. वी विल टेक कॉमन ऑफ दीज नंबर्स. सो 2 3 का कॉमन हम नहीं ले सकते. 5 and 5 का कॉमन हम ले लेंगे. ओके, 5 and 5 का कॉमन हमने ले लिया एंड 5 and 5 का कॉमन हमने ले लिया एंड इन दोनों 5 का कॉमन नहीं ले सकते. 2 का कोई कॉमन नंबर नहीं है नीचे, सो 2 का कोई कॉमन नहीं होगा. 5 का कॉमन हमने ले लिया और अब 7 का कॉमन है नीचे जी. 7 का कॉमन हम ले सकते हैं. ये रहा हमारा 7 का कॉमन, ये हमने ले लिया 7 का कॉमन. सो हाउ मेनी कॉमन वी हैव, 5 and 7. सो वी विल मल्टीप्लाई 5. इस वाले कॉमन से एक 5 आ जाएगा, इस वाले कॉमन से एक 7 आ जाएगा. कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि दो नंबर्स को कॉमन लेके हमने एक नंबर बना दिया. ओके, दो सेम नंबर को कॉमन लेके हमने एक नंबर बना दिया. सो 5 multiply by 7. सो 5 multiply by 7 is equal to, when we multiply 5 multiply by 7, 5 multiply by 7, 5 7s are 35. So 35 is our आंसर. 35 इज अवर आंसर. हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 5 से 35 हमारा आंसर हो गया. हमारा HCF हो गया है 35 इस क्वेश्चन का. ओके, ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर बी. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1. Question number 1, part B, page number 7. Okay, now again we have to find out highest common factor obviously. So what we will do first, we will write numbers horizontally. ये वाले नंबर्स लिख लिए 2 3 3 13 11 13. अब now we will write these numbers. 2 multiply by 5 multiply by 11 multiply by 11 multiply by 13. Now we will do pair up. Now we will do pairing up. So look, first तो हमें common दिख गया 2 and 2. Then common number. Okay, can we take common like this 3 and 3 in the horizontal position? No, we have to take common from different groups. ऊपर वाला एक ग्रुप है, नीचे वाला दूसरा ग्रुप है. So दोनों से लेना है. ऐसे एक में ऐसे 3 3 कॉमन नहीं ले सकते, हमें वर्टिकली लेना है क्योंकि हमें दोनों पार्ट से कॉमन लेना है. ओके, सो 5 3 कॉमन नहीं है, 3 5 भी कॉमन नहीं है. 11 11, लुक 11 11, वी विल टेक कॉमन 11 11. और इस 11 का कॉमन आप इस 11 से भी ले सकते थे, बट हमने ऐसे में ले लिया, वो एक ही बात है. ऐसे भी ले सकते थे बट अब नहीं ले सकते बिकॉज ऑलरेडी दिस 11 इज हैज पेयर्ड अप विद दिस 11. सो यू कैन नॉट टेक पेयर like this now. No. Okay, now 13. So we will take pair 13. Look, 13 11 2. So how many commons we have now? 2 11 and 13. 2 11 and 13, we have these 3 common. So now we will multiply these common numbers. Okay, 2 multiply by 11, 11 2s are 22, 22 13s are 22 13s are. We will multiply by the help of double multiplication. You know how we will multiply them? 22 13 multiply हम करेंगे 3 2s are 6, 3 2s are 6.
मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 6. Now we will add them 6, 7, 8 and 2. So what we got after multiplying 22 with 13, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. Okay, we got 286. So 286 answer, 286 answer, and this is our highest common factor. This is our highest common factor. Okay, so hope you all understand highest common factor. I know not clearly, but obviously the more you practice, the more you will clearly understand. So I will give you some questions like this for the homework that you have to do in your copy. This work you have to, this is the class work, and you have to do this work in the workbook or the questions that I will give you in the homework. Those questions you have to solve in your copy. Okay, so hope you all enjoyed learning with me. Thank you so much for joining me. Jazakallah. Allah Hafiz. So, and listen, today we have solved our page number 6, question number A, part A and B. Okay, part A and B. Okay, so Allah Hafiz. Jazakallah.